अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा या फिर 40 साल से कम है और अगर आपको बार बार पेशाब आने की समस्या है तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल वे में बताने वाला हूं कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहे हैं। अगर आपने बार बार पेशाब आने की समस्या को इग्नोर किया तो आपकी बॉडी में किडनी खराब होने का जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। आपकी बॉडी में इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है और यहाँ तक कि आपकी बॉडी में कई ऐसी बड़ी बीमारी भी हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल वे में बताने वाला हूँ कि बार बार पेशाब आने के पीछे क्या कारण है, क्या कॉजेज है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके सोल्यूशन के बारे में कि कैसे आप इस बार बार पेशाब आने की समस्या को ठीक कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जो आप डे टू डे लाइफ में करते रहते हैं। अगर आपने इन गलतियों को सुधार लिया ना तो जिंदगी में आपको दोबारा कभी ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए बिना देरी के फटाफट जानते हैं बार बार पेशाब आने के कारण और समाधान के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको कॉजेज के बारे में बता देता हूं कि इसके पीछे क्या कारण है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है वो है पुरुषों में यानी कि मैन में जो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इसके पीछे दो कारण है। सबसे पहला कारण है वो है बीपीएच यानी कि बेनिग्न प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया। ये एक बीमारी है जिस बीमारी में जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बड़ा हो जाता है और प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा होने की वजह से ये जो यूरिनरी ट्रैक है इस पर प्रेशर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब आने की समस्या देखने को मिल सकती है। और दूसरा जो कारण है वो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इस इन्फेक्शन के कारण भी आपको बार बार पेशाब आ सकता है। तो ये आप कैसे नोटिस करेंगे, तो देखिए जब भी आप पेशाब करें और पेशाब करते समय अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है और जलन महसूस हो रहा है, यानी कि आपके बॉडी में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो चुका है जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब आ रहा है, तो इन दोनों ही कंडीशन में आपको ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो है महिलाओं में, यानी कि वुमेन्स में बार बार पेशाब आने के पीछे मेनली तीन कारण है। सबसे पहला कारण यह है कि महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जो दूसरा कारण है कि पेल्विक फ्लोर मसल्स कमजोर होने के कारण भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब ये जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है ये महिलाओं में जनरली इसलिए कमजोर होती है क्योंकि प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के कारण और मोटापा के कारण पेल्विक फ्लोर मसल जो वो कमजोर हो सकते हैं और अन्य कारण भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो तीसरा कारण है वो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। जैसा मैंने आपको बताया कि इस इन्फेक्शन का पता लगाने का जो सबसे आसान तरीका है कि जब आप पेशाब करें तो पेशाब करते करते अगर आपको दर्द और जलन महसूस हो रहा है यानी कि आपको इन्फेक्शन हो चुका है। और वैसे भी महिलाओं को ये इन्फेक्शन होने का चांस काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है क्योंकि यहाँ पर आप जो ब्लैडर देख रहे हैं ठीक है उसके नीचे यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। तो महिलाओं में जनरली ये जो यूरेथ्रा है वो छोटा होता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से भी आपको बार बार पेशाब आने की शिकायत देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है वो है डायबिटीज़। अगर आपको शुगर की बीमारी है तो इसकी वजह से भी आपको बार बार पेशाब आ सकता है। जनरली देखिए जब ब्लड में शुगर लेवल बढ़ता है तो किडनी का जो काम है वो काफ़ी तेज़ी से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा शुगर है उसको बाहर निकालने का काम करता है जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब आना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट है वो है किडनी में पथरी। देखिए किडनी में स्टोन होने के कारण भी आपको बार बार पेशाब आने की समस्या देखने को मिल सकती है। जनरली देखिए आपको अगर किडनी में स्टोन है तो उस केस में वहाँ पर प्रेशर भी क्रिएट होता है। और इसके अलावा आप ये कैसे नोटिस करेंगे कि बार बार पेशाब आने की समस्या आपको इसी वजह से हो रही है, तो देखिए जब आप पेशाब करें तो पेशाब करते समय आपको दर्द महसूस हो सकता है और साथ ही साथ कभी कभार आपको पेशाब में खून भी आ सकता है। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप नोटिस करें, अगर ऐसी समस्या देखने को मिल रही है यानी कि किडनी से संबंधित कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पर जो लास्ट फिफ्थ पॉइंट है कि इसके पीछे कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो इसकी वजह से भी आपको बार बार पेशाब आ सकता है। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग, शराब, अल्कोहल ये सारी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप ज़्यादा मसालेदार भोजन का सेवन करें, ज़्यादा नमक का सेवन करें तो इसकी वजह से भी आपको ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। यहाँ तक कि अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं तो इसकी वजह से अगर आप कुछ दवाइयों का सेवन करें तो वो ऐसी दवा है जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब आ सकता है। और कई केस में तो ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग जरूरत से ज़्यादा पानी ही पी लेते हैं, यानी कि उन्होंने माइंड में बिठा रखा है कि अब मुझे 1-1 घंटे में पानी पीना है या 2 घंटे में पानी पीना है, यानी कि बॉडी को जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप जरूरत से ज़्यादा पानी पी रहे हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपको बार बार पेशाब जो वो आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको टोटल 5 पॉइंट्स बताए जिनकी वजह से अक्सर आपको बार बार पेशाब आने की समस्या देखने को मिल सकती है। अब इसके मैं आपको सोल्यूशन के बारे में बता देता हूँ कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल मैं आपको 4 रेमेडीज के बारे में बताऊंगा और आपकी बॉडी के हिसाब से जो आपको सुटेबल लगे वो रेमेडी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो होम रेमेडी है वो है तुलसी के पत्ते की चाय। देखिए ये चाय आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा कर सकती है क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी मौजूद है और साथ ही साथ यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन को ठीक करने में चाय काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। तो इस चाय को आपको कैसे बनाना है, सिंपली आपको 1 गिलास पानी जो गर्म होने के लिए रख देना है। जब ये पानी अच्छी तरीके से उबलना स्टार्ट हो जाए तो तकरीबन 4 से 5 तुलसी के पत्ते आप इसमें डाल दें और कुछ देर उबालने के बाद आप इसको सिंपली छान लें और ये चाय आपकी रेडी हो चुकी है। अब इस चाय का आपको सेवन करना है। देखिए आप पूरे दिन भर में जब आपको समय मिले आप इस चाय का सेवन कर सकते हैं, बस आपको रात के समय में इस चाय का सेवन नहीं करना है। यहाँ पर जो दूसरी रेमेडी है वो है मेथी दाना। देखिए मेथी दाना में एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी मौजूद है और इससे भी इन्फेक्शन को कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, जिससे कि बार बार पेशाब आने की समस्या को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा
मदद करता है। तो मेथी दाने का आपको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, तो देखिए सबसे पहले आपको 1 गिलास पानी ले लेना है। उस 1 गिलास पानी में आप 1 चम्मच मेथी दाना जो है वो आपको पूरी रात भर पानी में भिगोने के लिए रख देना है। और उसके बाद सुबह सुबह खाली पेट सबसे पहले आपको इस पानी को पी लेना है। और ये जो मेथी दाना है इसको भी जितना हो सके आप चबा चबा करके सेवन करें। ये रेमेडी उन लोगों को ज़्यादातर इस्तेमाल करनी चाहिए जिनको शुगर की भी बीमारी है। शुगर की बीमारी में मेथी दाना आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा कर सकता है। ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो अगर आपको शुगर की बीमारी की वजह से बार बार पेशाब आने की समस्या हो रही है तो ये रेमेडी आपको जरूर से जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। यहाँ पर जो तीसरी रेमेडी है वो है जीरा और दालचीनी की चाय। देखिए इस चाय के भी काफ़ी सारे फायदे हैं। ये बेसिकली ब्लैडर की कैपेसिटी को इंक्रीज करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। साथ ही साथ अगर सूजन हो रही है तो सूजन को धीरे धीरे कम करने में भी ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी मौजूद है। तो जीरा और दालचीनी की चाय आपको कैसे बनानी है, तो सबसे पहले आपको 1 गिलास पानी जो वो गर्म होने के लिए रख देना है। जब पानी अच्छी तरीके से उबलना स्टार्ट हो जाए तो इसमें आपको सिंपली 1 चम्मच जीरा जो वो डाल देना है। और थोड़ी देर बाद ही आपको 1 टुकड़ा दालचीनी का उसमें आपको डाल देना है और अच्छी तरीके से बॉईल करना है। तकरीबन आप 8 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से बॉईल करें धीमी आंच पर। और उसके बाद आपको इसको छान लेना है। ये चाय आपकी रेडी हो चुकी है। अब इस चाय का सेवन करें। इस चाय का जैसे ही आप सेवन करेंगे आप नोटिस करेंगे कि आपको पहले दिन से इसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बार बार पेशाब आने की समस्या को धीरे धीरे इंप्रूव करने में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। समस्या आपकी धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर जो 4th रेमेडी है वो है आंवला। देखिए आप जो है आंवला का जूस या फिर सिंपल आप आंवला भी खा सकते हैं। आंवला में विटामिन सी की मात्रा काफ़ी अच्छी मौजूद है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी मौजूद है और साथ ही साथ आंवला में कई ऐसे गुण मौजूद है जो आपको बार बार पेशाब आने की समस्या को तो ठीक करता ही है। इसके अलावा आपके शरीर में हो रही कई अन्य बीमारी को ठीक करने में भी आंवला आपको काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। तो सिंपली आप पूरे दिन भर में कभी भी आप या तो 1 आंवला सेवन कर ले, या फिर आपके पास आंवले का जूस है तो थोड़ा सा आप आंवले का जूस जो है पर डे के हिसाब से आप ले सकते हैं। 2 से 3 हफ्ते तक अगर आपने रेगुलर बेसिस पर आंवला का सेवन कर लिया तो आप अपने बॉडी में एक मैसिव चेंज देखने को मिलेंगे। काफ़ी बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो मैंने आपको ये जो 4 जो रेमेडी बताई है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि इनमें से आपको जो सुटेबल लगे वो रेमेडी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आंवला बताया है इसका तो सेवन आपको जरूर से जरूर करना है। और साथ में आपको जो 3 रेमेडी मैंने आपको अलग से बताई है, जीरा और दालचीनी की चाय, तुलसी के पत्ते की चाय, और यहाँ पर मैंने आपको मेथी दाने के बारे में बताया। तो मेथी दाने का मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जिनको शुगर की बीमारी है वो लोग मेथी दाना रेमेडी इस्तेमाल करो, साथ में आपको आंवला भी इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो अन्य लोग हैं, अगर आपको शुगर की बीमारी नहीं है तो देखिए आंवले के साथ साथ या तो आप जीरा और दालचीनी की चाय लें, या फिर आप आंवले के साथ साथ तुलसी के पत्ते की चाय लें। ये रेमेडी अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे जैसा आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है, अगर आपने कुछ दिन इन रेमेडीज को इस्तेमाल किया तो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर देखने को मिलेंगे। बार बार पेशाब आने की समस्या में आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ गलतियों के बारे में बता देता हूँ जो अक्सर आप डे टू डे लाइफ में करते हैं। अगर आपने साथ में इन गलतियों को सुधार लिया और रेमेडी को फॉलो कर लिया तो जिंदगी में आपको दोबारा ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो गलती है कि पेशाब को लंबे समय तक रोकना या फिर सही तरीके से पेशाब ना करना, ये सबसे बड़ा मेजर इशू है। देखिए पेशाब को लंबे समय तक रोकने की वजह से आपके बॉडी में इन्फेक्शन का खतरा तो सबसे पहले बढ़ सकता है और साथ ही साथ किडनी से संबंधित बीमारी का भी खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। अक्सर ऐसी प्रॉब्लम तब देखने को मिलती है जब आप लोग या तो ऐसी जगह पे काम कर रहे होते हैं जहाँ पर वॉशरूम नहीं होता, या फिर जब आप लोग बाहर घूम रहे होते हैं तो उस केस में भी वॉशरूम ना होने की वजह से आप लोग कहीं ना कहीं पेशाब को रोक करके रखते हैं लंबे समय तक। इससे बेसिकली हो क्या रहा है कि यूरिनरी ट्रैक का जो मांसपेशियां है ना वो बेसिकली कमजोर हो रहा है और वहाँ पर प्रेशर क्रिएट होने की वजह से आपको बार बार पेशाब आने की समस्या देखने को मिल सकती है। अगर आप लोग ऐसी जगह पे काम करें जहाँ वॉशरूम नहीं है, अगर आप डे बाय डे इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ बड़ी बीमारी होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसलिए ज़रूरी यह है कि आपको ये जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है जब आप पेशाब लंबे समय तक रोक रहे हैं, इसको आप खुद ही सुधार सकते हैं। तो इसको आज से सुधारना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। यहाँ में जो दूसरी गलती है कि सोने से 3 से 4 घंटे पहले चाय और कॉफ़ी का सेवन करना। देखिए इन चीज़ों में कैफीन मौजूद होता है जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब आने की समस्या देखने को मिल सकती है और जनरली आपको स्टार्टिंग में नोटिस नहीं होगा, लेकिन अगर आपने लगातार ऐसी गलतियां करी तो एक टाइम ऐसा आएगा आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, आपको बीमारी हो जाएगी और बार बार पेशाब आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए सोने से कुछ घंटे पहले आपको ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए जिनमें कैफीन मौजूद होता है। इसके अलावा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कुछ अन्य कारण बताए थे जिनकी वजह से आपको बार बार पेशाब आ सकता है, जैसे कि शराब, अल्कोहल, स्मोकिंग या फिर जरूरत से ज़्यादा नमक का सेवन करना। ये कुछ मुख्य कारण है जिनकी वजह से आपको बार बार पेशाब आ सकता है। और कुछ गलतियाँ जैसे कि कुछ लोग अपने माइंड में बैठा चुके हैं कि अब मुझे पानी पीना है हर 1 घंटे में, हर 2 घंटे में, तो जरूरत से ज़्यादा पानी भी आपको बार बार पेशाब ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इस पर किडनी पर भी लोड देखने को मिलता है, इसलिए जब बॉडी सिग्नल दे तभी आपको पानी पीना है। और इसके अलावा आपको स्ट्रेस, टेंशन अगर आप ज़्यादा लेंगे, अगर आप ज़्यादा देर तक बैठे रह करके एक ही जगह काम करते रहते हैं तो इसकी वजह से भी आपको बार बार पेशाब जो वो आ सकता है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज़ों का भी सेवन नहीं करना है, जैसे कि जरूरत से ज़्यादा बाहर की चीज़ों का जब आप सेवन करेंगे तो इसकी वजह से भी आपको बार बार पेशाब जो वो आ सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये गलतियाँ बता दी जो आप डे टू डे लाइफ में करते हैं, तो इसको सुधार करके
आपको बार बार पेशाब आने की समस्या होगा पूरी तरीके से आपको ज़िंदगी में कभी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर छोटा सा पॉइंट मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा, जिससे कि बार बार पेशाब आने की समस्या को आप और काफ़ी तेज़ी से ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आपको अपनी डाइट में फाइबर रिच चीज़ें लेनी है, जिनमें फाइबर की मात्रा अच्छी मौजूद है, उन चीज़ों का सेवन करें। साथ ही साथ आपको नमक और चीनी को कुछ दिन के लिए बंद कर देना है अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगर आपको ज़्यादा बार बार पेशाब आ रहा है तो चीनी और नमक पूरी तरीके से बंद कर दें। और इसके अलावा आपको अपनी डाइट में दही को भी ऐड ऑन कर देना है। अगर आपने 1 कटोरी दही का सेवन किया तो इसमें प्रोबायोटिक्स मौजूद है, जो कि इस केस में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, जिन पॉइंट्स को समझने के बाद आपको पता लगेगा कि आपको फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। जैसे कि अगर आपको पेशाब करते समय खून नजर आ रहा है, तेज दर्द होता है, जलन महसूस हो रहा है, तो आपको फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। इसके अलावा पेशाब से संबंधित तो आपको प्रॉब्लम है ही, साथ ही साथ आपको बुखार हो रहा है, पेट में तेज दर्द महसूस हो रहा है, तो इस केस में भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। और इसके अलावा अगर पेशाब का कलर चेंज हो चुका है तब भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि बार बार पेशाब आने की समस्या को आप किस तरीके से घर बैठे ठीक कर सकते हैं। देखिए, मैंने जो भी रेमेडी आपको बताई ये एक आयुर्वेदिक रेमेडी है। अगर आप इन रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको जरूर से जरूर रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको बार बार पेशाब आने की समस्या ज़्यादा है या फिर आपके शरीर में कोई बीमारी है, तो उस केस में इन रेमेडी को इस्तेमाल करने से पहले आपको एक बार रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। बाकी आप इन रेमेडी का इस्तेमाल करें, कुछ दिनों में आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अगर आपकी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है तो इन लक्षण को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। बार बार पेशाब आने की समस्या से आपको कोई ना कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है, इसलिए जरूरी यह है कि आपको एक बार जरूर से जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करने की भी जरूरत है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि बार बार पेशाब आने के पीछे क्या कारण है, इसके सोल्यूशन के बारे में बताया, और साथ ही मैंने आपको कुछ गलतियों के बारे में बताया। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।